हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो किसी वस्तु में जो त्वरण होता है बच्चों, गतिमान वस्तु में त्वरण का अर्थ क्या होता है। तो त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, वो ये सदिश राशि है इस प्रकार से। तो ये होता है बच्चों वेग परिवर्तन की दर जो होती है बच्चों, वो हमारा त्वरण कहलाता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि यदि यदि बच्चों त्वरण हमारा क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पर बच्चों त्वरण ए बराबर देखें तो ये हो जाएगा डेल्टा वी भागे टी। टी बच्चों हमारा समय अंतराल है, तो यानी कि अगर त्वरण धनात्मक है बच्चों, यानी डेल्टा वी हमारा धनात्मक है, क्योंकि टी तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी भी धनात्मक होगा। और डेल्टा वी बराबर क्या होता है बच्चों, अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग बच्चों, क्योंकि ये वेग परिवर्तन होता है डेल्टा वी। तो इस प्रकार से ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है इस प्रकार से। तो बच्चों ये धनात्मक है, इसका अर्थ कि ये क्या हुआ बच्चों, डेल्टा वी धनात्मक है, अर्थात जो हमारा अंतिम वेग है बच्चों, इसका मान अधिक है प्रारंभिक वेग से, तभी धनात्मक होगा बच्चों। अंतिम वेग का मान अधिक है प्रारंभिक वेग से। यानी हम कह सकते हैं, अतः जब बच्चों प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग का मान अधिक है, अतः वेग का मान बढ़ रहा है। वेग का मान समय के साथ बढ़ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो त्वरण की दिशा है बच्चों, त्वरण की दिशा वो वेग की दिशा के अनुदिश है, यानी गति की दिशा के अनुदिश है, दिशा के अनुदिश है। तो बच्चों पूरा त्वरण अगर उसकी दिशा के अनुदिश नहीं, तो वेग का या फिर त्वरण का कोई घटक ऐसा हो सकता है जो वेग की दिशा के अनुदिश हो। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा यहाँ पर होता है। उसके बाद बच्चों हम देख ले कि यदि जो है बच्चों, यदि हमारा त्वरण ऋणात्मक है तो इसका क्या तात्पर्य है बच्चों, ये हम देख लेते हैं। यदि त्वरण ऋणात्मक है तो जो डेल्टा वी है बच्चों, ये भी ऋणात्मक होगा। यानी वेग में परिवर्तन ऋणात्मक है बच्चों। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि डेल्टा वी बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो ये हमारा ऋणात्मक है, यानी अंतिम वेग हमारा छोटा है किससे, प्रारंभिक वेग से। अर्थात जो अंतिम वेग है बच्चों, इसका मान किस कम है प्रारंभिक वेग से। इससे हम कह सकते हैं बच्चों कि वेग हमारा घट रहा है समय के साथ। अतः इसका तात्पर्य यह है कि वेग जो है वो समय के साथ घट रहा है। अर्थात जो त्वरण की दिशा है बच्चों, वो वेग की दिशा के विपरीत है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा, यानी फिर ये कह सकते हैं बच्चों कि गति की दिशा के विपरीत है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।